अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए भी है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए भी है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डेवलप किया था पॉलिंग ने डेवलप किया था, और ये जो थ्योरी थी वो बेसिकली डील करती थी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन के साथ, काइंड ऑफ बॉन्डिंग के साथ, ज्योमेट्री के साथ, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो थी कॉम्प्लेक्सेस की वो बताती थी। अच्छा, अब इसकी जो बेसिक असम्पशन थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वो क्या थी, सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन हो, ठीक है, उसके पास क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ MT, SP और D ऑर्बिटल्स होने चाहिए। क्या कहती है पहले ये थ्योरी ये बताती है, कहती है उसकी ये असम्पशन है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन हो उसके पास क्या होना चाहिए, MT, SP और D ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ठीक है, और वो ऑर्बिटल्स जो हों वो इक्वल हों उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के, ठीक है। क्या इसने कहा कि दूसरी ये क्या कहती है कि ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे इसके सेंट्रल मेटल एटम या आयन के, वो क्या करेंगे, वो हाइब्रिडाइज करेंगे, ठीक है, और हाइब्रिडाइज करने के बाद वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। जब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो ये ऑर्बिटल्स जो होंगे वो इक्वलेंट होंगे एनर्जी में और उनकी खास किस्म की ज्योमेट्री होगी। अब तो ये बात आती है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बारे में ये क्या कहती थी। तीसरी जो असम्पशन थी वो ये कहती है कि लिगेंड जो है उसके पास एक ख़ास जो है वो एटलीस्ट जो है वो एक D ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एटलीस्ट। और फिर उसके बाद कहती है कि जो वैकेंट ऑर्बिटल्स थे ये सेंट्रल मेटल एटम के, उनको इस लिगेंड के साथ जो है वो बॉन्ड बनाना चाहिए, और इस तरीके से लिगेंड और जो मेटल का सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा, और ये एक खास किस्म का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा जिसकी स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये तो इसकी बेसिक अजम्पशंस आ गई जिसमें इसने कहा कि सेंट्रल मेटल एटम को क्या करना है, लिगेंड ने क्या करना है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के लिए भी है, इसके अलावा जो है वो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के लिए भी है। तो हम सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल जो कम्प्लेक्सेस हैं उनके लिए देख लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के लिए क्या है कि जब हम ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो D2sp3 होती है, ठीक है, D2sp3 3 4 5 और 6 आ गए, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो तरह के जो हैं वो ऑर्बिटल्स आते हैं। एक हमारे पास जो है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और एक हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कहती है कि हमारे पास जो है वो D2sp3 जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आते हैं और एक हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। जब हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास इस तरह के अरेंजमेंट होनी चाहिए, sp3D2 होने चाहिए, ठीक है। जब हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास D2sp3 होना चाहिए। अब ये कैसे होना चाहिए ये हम आपको बताते हैं, इसको एग्जांपल से करते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है कि अगर हम लेट्स सपोज एग्जांपल लें, आपके पास एक कंपाउंड है FeCN6 और बाहर आप कर लें इसकी Na3 कर लें, ठीक है, Na3, ठीक है, FeCN6। तो बाहर अगर आपको पता है, मैंने आपको जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो है वो नॉमेनक्लेचर में करवाया था कि बाहर अगर +3 है तो इस के जो कोऑर्डिनेशन जो है स्फीयर के बाहर जो है वो -3 होना चाहिए, क्योंकि ये जो है एज अ होल जो है वो एक
न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होना चाहिए, और जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होने चाहिए। अगर ये +3 है तो ये -3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास हमने इस चीज़ की बात करनी है, ठीक है। जब भी हमने इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करनी है तो हमने इस रीजन की बात करनी है जो हमारे पास क्या है, FeCN6 हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा, और बाहर जो है वो -3 है, ठीक है। अब देखें अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पे तो चलो -6 आ गया, तो ये +3 होगा, तभी बाहर जो है वो -3 आएगा। तो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ गई, +3 आ गई, ठीक है। अब हम जो है वो लिख लेते हैं, हमारे पास आयरन जो है वो 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो इसके जो हम आउटर जो ऑर्बिटल्स हैं हमेशा वही उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो हम आउटर ऑर्बिटल में बात कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर D, S और P, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेन ताल्लुक है वो DS और P ऑर्बिटल्स के साथ है, DS और P ऑर्बिटल्स के साथ है, तो हमने इन्हीं की बात करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर इसका आर्गॉन, और ये D3D 4S और 4P। अब D के जो होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, और P के जो हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। आपने जब इसका देखना है 26 है तो D का इसका मतलब है आखिर जो है वो उसमें S में तो 2 ही होंगे, ठीक है। D में कितने होंगे, 6 हैं, तो इसके आउटर मोस्ट में 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं Fe+3 की बात करते हैं, तो क्या होगा, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये Fe+3 जब आयन बन जाएगा, ठीक है, तो आपके पास यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आपने इधर से नहीं निकालना, आपने जो आपके पास पेयर फॉर्म में है ना, ठीक है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने निकाल लेना है। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 और 5, और ये एम्प्टी रह गया, और ये आपके पास आ गया एज इट इज़, ठीक है। अच्छा, क्योंकि डी के अंदर जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और वो इसी फॉर्म में जो होता है वो स्टेबल होता है। अब जब ये Fe+3 आयन जो है वो बनाता है इसके साथ CN6 के साथ लिगेंड के साथ, जब ये बनाता है बॉन्ड बनाता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा, अब 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड ने जो है वो अकोमोडेट होना है, ठीक है। 6 लिगेंड अकोमोडेट कैसे होना है, अकोमोडेट इस तरीके से होंगे कि आपके पास यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 4 और 5 थे। आप इनको इस तरीके से अरेंज कर लें कि ये जो है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और बाकी जो है 6 लिगेंड आपने उसको करना है। तो आपके पास 6 लिगेंड किस तरीके से आएंगे, ठीक है। 6 लिगेंड ने इसके जो है वो 2 जो ऑर्बिटल्स हैं वो एम्प्टी रह जाएंगे, ठीक है, और बाकी ये जो ऑर्बिटल्स है ये तो ऑलरेडी जो थे वो एम्प्टी थे। तो ये वाले जो हैं ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, ये वाले ऑर्बिटल्स, और हमारे पास 6 जो हैं वो लिगेंड अकोमोडेट हो जाएंगे। तो हम 6 लिगेंड को यहाँ पर अकोमोडेट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये ज़्यादा बन गए हैं, तो यहाँ पर हम इनको अकोमोडेट कर लेंगे। ये हमारे पास अकोमोडेट हो गया, तो ये बन गया हमारे पास। अब देखें, आप यहाँ पर ऊपर देखें कि आपके पास D के 2 और 1 S और P के 3, तो क्या हो गया, D2sp3 आ गया, ठीक है। ये आपके पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब देखें यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए आई है, जब एक स्ट्रॉन्ग लिंक जो लिगेंड है वो उसने बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब स्ट्रॉन्गर लिगेंड होते हैं तो वो जब भी हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं और D2sp3 बनाते हैं, D2sp3 बनाते हैं। अब अगर हम एग्जांपल लें, FeOH26ClO4
अच्छा, अब हमने सिर्फ इसकी बात करनी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। इसके जो ऊपर चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, +3, ठीक है। बाहर -3 और यहाँ पर +3 आ गया, ठीक। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको देख लेना है। अब यहाँ पर आपके पास H2O लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये न्यूट्रल है, तो +3 इस पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। दोबारा वैसे ही होगा। Fe जो है वो 26 होता है इसका, ठीक है। इसका इसी तरीके से हम लिखेंगे आर्गान और 5 और यहाँ पर D वाले ऑर्बिटल 3D 4S और 4P। तो ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 और 5 और ये आपके पास आ गया 3, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर आप अकोमोडेट करेंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 तो इधर आ गए, ठीक है। 3D ये होता है 3D 6 4s2, 3D 6 4s2। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अब जब ये आयन बनेगा, ठीक है, +3 बनेगा, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। पीछे आपके पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 और 5 और ये एम्प्टी रह गए, ये एम्प्टी रह गए, ठीक। अच्छा, जब इसके साथ लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास जो है वो वाटर जो है वो एक वीकर लिगेंड होता है। इसकी वजह से ये जो आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप नहीं होंगे, ये एज इट इज़ ही रहेंगे। जब ये एज इट इज़ ही रहेंगे तो हमें क्या होगा, हमें ज़रूरत पड़ेगी S की और P ऑर्बिटल्स की। लेकिन ये तो क्या बनते हैं, 1 2 3 और 4 बनते हैं, जबकि 6 लिगेंड हमने अकोमोडेट करवाने हैं, ठीक है। 6 लिगेंड को अकोमोडेट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सहारा लेना पड़ेगा D ऑर्बिटल्स का, ठीक है। D ऑर्बिटल्स का हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4s 4p और यहाँ पे D आ जाएगा और ये 3D, ठीक। अब ये जो है वो पेयर अप नहीं हो रहा है, तो ये एज इट इज़ रहेंगे। जबकि यहाँ पर जो है ये वाले जो आपके पास हैं 2 D के और 1 S का और 3 P के जो है वो आपस में जो है वो हाइब्रिडाइज होंगे और आपके पास यहाँ पर अकोमोडेट करेंगे 6 लिगेंड को। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, 6 लिगेंड यहाँ पर अकोमोडेट हो जाएंगे। आपके पास 6 लिगेंड अकोमोडेट हो जाएंगे। ये 7 बना दिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ है, S और P के 3 और D के 2। तो इसमें कौन से ऑर्बिटल्स आए हैं, sp3d2। तो इसका मतलब है ये आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस की एग्जांपल थी, ठीक। तो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस में क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस में क्या करना है कि वहाँ पर अगर स्ट्रांगर लिगेंड होंगे तो वो क्या कर देंगे, यहाँ पर जितने भी आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह गए हैं उनको वो क्या कर देगी, वो पेयर अप कर देगी, ठीक है, लिगेंड्स, जिसकी वजह से जो अंदर वाले D ऑर्बिटल्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके पास एक वीकर लिगेंड होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इनको अनपेयर ही रहने देगा, ठीक है, और वो बाहर वाले जो D ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उनको यूटिलाइज करेगा और आपके पास आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बन जाएगा। अब तो ये आगे ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के लिए। अब हम टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। अगर टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस इसकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लेट्स सपोज एग्जांपल लें, आपके पास MnCl4 -2। अब स्टूडेंट्स इसमें नहीं कंफ्यूज होना है कि टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस का कैसे पता चलेगा और ऑक्टाहेड्रल का कम्प्लेक्सेस का कैसे पता चलेगा। भाई सामने जो है वो लगे हुए हैं, 6 लिगेंड लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। इसके साथ 4 लिगेंड लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है MnCl4 और बाहर जो है वो -2, ठीक है। इसका मतलब है बाहर जो है वो कोई आपके पास लगा हुआ है, लेट्स सपोज K2 लगा हुआ है,
ठीक है। तो ये +2 और ये -2 आ गया, ठीक। अच्छा, अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी सेम वही करना है आपने। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मैंगनीज़, ठीक है। मैंगनीज़ जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 25। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे इनके एटॉमिक नंबर। 3 जो सीरीज़ हैं ट्रांजिशन सीरीज़ की, उसमें जो है वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको जो है वो नो हाउ हो जाएगी कि किसका जो है वो कितना एटॉमिक नंबर है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, और ये, ठीक है। 5 है तो 1 2 3 4 और 5, क्योंकि ये 3d5 4s2, ठीक है। और हमारे पास 4 भी अभी एम्प्टी है। अब जब इसकी Mn2 हो जाएगा तो क्या होगा, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल जाएंगे और 3d5 एज इट इज़ रहेगा। ये अब एम्प्टी हो गया और ये यहाँ पर ये वाले, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने MnCl4 के साथ जब इसका लिगेंड के साथ बनेगा तो क्या होगा, आपके पास 4 लिगेंड को अकोमोडेट करना है, तो 4 ऑर्बिटल हमारे पास एम्प्टी है यहाँ पर 1 2 3 4। तो ये वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में हाइब्रिडाइज होंगे और क्या बन जाएगा, 6 लिगेंड यहाँ पर, और सॉरी 4 लिगेंड यहाँ पर अकोमोडेट हो जाएंगे। एक S 3 P, 1 2 3 और 4, ये हमेशा ही ज़्यादा बन जाते हैं। 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये sp3 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की कोई और एग्जांपल भी करेंगे तो वो बिल्कुल इसी तरीके से होगी और आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करें, एक और एग्जांपल है अगर हमने कि यहाँ पर तुझे देखें आपके पास मैंगनीज़ के साथ जो था वो वीकर जो है वो लिगेंड लगा हुआ था। अगर हम एक और बात करें, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं निकल और इसके साथ स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, साइनाइड लगा हुआ है और बाहर जो है वो -3 हो, ठीक है। अब निकल जो होता है इसकी होती है 28, ठीक है। तो वही आपके पास इसको करोगे तो आपके पास यहाँ पर 3d8 और 4s2 और 4p यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। और यहाँ पर आपके पास 2 आ गए, ठीक है। पहले आपने हाफ लिखने होते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद उनको पेयर अप करना होता है। अच्छा, अब आपके पास जब अब बाहर -3 है तो ये -6 और यहाँ पर +3 होगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी, क्योंकि तभी बाहर -3 आया। तो निकल आपके पास +3 जब आप करोगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से 2 और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाहर जो है वो -2 है, सॉरी यहाँ पे -2 है इसका। तो -2 अगर है तो आपके पास यहाँ पर -6 और यहाँ पर आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। ये 4 है तो -4 और +2, ठीक है स्टूडेंट्स। तभी ये जो है वो टेट्राहेड्रल की फॉर्म में आता है, ठीक है। 4 इसके साथ लिगेंड लगे हुए हैं, बाहर -2 है और इस पर +2 होगा, तो यहाँ पे +2, ठीक है। तो +2 है तो यहाँ से ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बाकी जो है वो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है कि 4 लिगेंड को अकोमोडेट करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -2 R1
तो आपके पास स्ट्रॉन्गर आपके पास लिगेंड है, तो ये जो आपके पास हैं ये दोनों क्या करेंगे, वो पेयर अप हो जाएंगे। जब पेयर अप हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक पेयर इधर आ गया, एक दूसरा पेयर इधर आ गया, तीसरा पेयर इधर आ गया, चौथा पेयर इधर आ गया। अब एक डी ऑर्बिटल इधर एक जो है वो एम्प्टी रह जाएगा, और यहाँ पर जो है हमारे पास 4 हमने लगाने हैं, तो 1 2 3 4 बस ठीक है। यहाँ से ये जो है ना आपके पास, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ से जो है डी, और आपके पास यहाँ पर एस और 2 भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपस में यहाँ पर आएंगे तो 4 जो लिगेंड है उनको अकोमोडेट करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, DsP2, ठीक है। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्गर लिगेंड आ जाता है और पेयर अप हो जाते हैं और यहाँ पर एक डी ऑर्बिटल रह जाता है, ठीक है, और आपने 4 जो है लिगेंड को अकोमोडेट करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन बनती है तो ये आपके पास स्क्वायर प्लेनर आते हैं कंपाउंड्स, ठीक है, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती है, और इनकी जो आपके पास ज्योमेट्री होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। 4 साइड पर यहाँ पर साइनाइड लग जाते हैं और बाहर जो है वो -2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने इनकी करनी है, VBD करनी है, बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको जो है वो पता है, एटॉमिक नंबर पता है, ठीक है, और अगर आपको स्ट्रॉन्गर और वीकर लिगेंड्स के बारे में पता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है और समझ में आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।